Start. Permugram last topic below differentiation of hyperbolic function. क्या था हमारे पास? Number 1, d by dx of sin hyperbolic of x ये बराबर है हमारे पास cos हाइपरबॉलिक x। सेकंड हमारे पास है d बाई dx ऑफ cos हाइपरबॉलिक x ये बराबर है sin हाइपरबॉलिक x। तीसरा हमारे पास कौन सा है? तीसरा हमारे पास है d बाई dx ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ x ये बराबर है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड हाइपरबॉलिक। इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक x। इसमें असल में कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर ऑफ सेकेंड हाइपरबॉलिक x। और नंबर 4 हमारे पास है इसका जो रेसिप्रोकल हमारे पास है d बाई dx ऑफ सेकेंड हाइपरबॉलिक x ये बराबर है माइनस सेकेंड हाइपरबॉलिक x। उसी तरह बिल्कुल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फाइंड करते हैं टेंजेंट हाइपरबॉलिक x। नंबर 5 जो cos है सेकेंड वाला cos का रेसिप्रोकल हमारे पास है d बाई dx ऑफ सॉरी ये cos का है और जो sin का है वो है कोसेकेंड हाइपरबॉलिक x ये हमारे पास बराबर है माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक ऑफ x कोटेंजेंट x। और लास्ट वन हमारे पास नंबर 6 जो टेंजेंट का हमारे पास है रेसिप्रोकल क्या है? कोटेंजेंट है तो d बाई dx ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ x ये बराबर है माइनस इस तरह स्क्वायर फॉर्म में कोसेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x। ये हमारा कल का टॉपिक था, याद है? सही है। अब हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। सही है। फिर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं इफ, लेकिन इससे पहले 2-3 बातें हैं वो आप लोग क्लियर करें, आप लोग को मालूम होनी चाहिए। कौन सी बातें? नोट ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स या स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ cos x ये किस चीज के बराबर है? ये 1 के बराबर है। 10 में है, इसका प्रूफ भी है। लेकिन अगर हमारे पास बात हो रही है हाइपरबॉलिक की तो ये आइडेंटिटी हमारे पास चेंज हो जाती है। उसमें क्या है हमारे पास? वो इस तरह है cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हाइपरबॉलिक में इस तरह है। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास हमने प्रूव भी की थी, हर एक टर्म को साइन पे डिवाइड करो, ये cos पे डिवाइड करो, cos हाइपरबॉलिक पे। तो जब हम cos हाइपरबॉलिक को इस पे डिवाइड करते हैं, cos हाइपरबॉलिक को इस पे डिवाइड करते हैं, cos हाइपरबॉलिक को इस पे भी ये वाला टर्म भी डिवाइड करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करते हैं इससे क्या जाएगा? इससे 1 आ जाएगा। cos पे डिवाइड कर रहे हैं, सही है। इसको cos पे डिवाइड किया, जब इसको इसके नीचे हमारे पास cos आ जाते तो ये sin बाई cos, तो ये हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा। और उधर जब हम cos पे डिवाइड करते हैं तो cos का रेसिप्रोकल क्या है?
सीकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। और लास्ट वन है नंबर 4। तो किस तरह शाबाश, अगर हम इस आइडेंटिटी नंबर 2 को साइन पे डिवाइड कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा cos बाई साइन, साइन साइन कैंसल, 1 बाई साइन। तो इसको जब साइन पे डिवाइड करते हैं ये बन जाएगा कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन को साइन पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 1 बाई साइन। किस चीज के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है कोसेकेंट, किस चीज के बराबर है, कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। सही है। अब इसी आइडेंटिटी हमने आगे यूज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन या इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक x, देन इसकी डेरिवेटिव हम निकालते हैं, देन dy बाई dx, इसकी हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबूर ये सबसे कंफ्यूजिंग जो है हाइपरबॉलिक का है, लेकिन मैं टॉपिक यहाँ पे बताऊं कि आप लोगों ने मेमोराइज कैसे करना है। अच्छा, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स। कोशिश को गुलाम से क्लास तब बिल्कुल स्टार्ट ना रहे सो जो कोना छवातलो 6 बजे बीजे मूड वाले क्लियर 6 बजे से कोना रुआतलो उस फिर सरांग मजे कम से कम क्लास तब टाइम से न्यूज़ लाजवान से सही टाइम बराबर असले 5 मिनट पाते और जी नो साइकिल में स्पीड में रुआ है। इसको मैं लिख सकता हूं, ये कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर ये साइन जो इनवर्स है ये नीचे चला जाता है फिर ऊपर चला जाता है, किस तरह भाई? असल में इस तरह नहीं होता है। ये यहाँ पे मैंने एक टर्म समझाया था कि हम दोनों साइड को साइन हाइपरबॉलिक मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके साथ भी साइन हाइपरबॉलिक आ जाता है, इसके साथ भी साइन हाइपरबॉलिक आ जाता है, लेकिन साइन और साइन हाइपरबॉलिक आपस में इनवर्स है, तो इससे आता है आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमारे पास वही आता है। यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास क्या रह जाता है एक्स, तो एक्स कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो राइट साइड पे तो हमारे पास सही फंक्शन आ जाता है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। सही है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है? इनवर्स है। जो पहला है उसमें x इंडिपेंडेंट है, y क्या है? डिपेंडेंट है। जो दूसरा है इसमें ये वाला इंडिपेंडेंट है और x क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ये डिफिनीशन है इनवर्स फंक्शन का। अगर एक फंक्शन हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दूसरे का हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट है। और एक फंक्शन का अगर डिपेंडेंट, आप लोगों ने पढ़ा था, अगर x फंक्शन में हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है f ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो इनपुट इसको y के बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे x इनपुट है, इंडिपेंडेंट है, y क्या है? डिपेंडेंट है। इनवर्स में y जो है इंडिपेंडेंट है, x जो है डिपेंडेंट है। अच्छा, अब लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है वो y है। क्या जाएगा शाबाश? सब बोर्ड लिख सकता हूं d बाई dy साइन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू dy बाई dx लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा शाबाश? नेक्स्ट स्टेप साइन हाइपरबॉलिक, इसकी डेरिवेटिव क्या है शाबाश? साइन हाइपरबॉलिक डेरिवेटिव cos है, तो लिख सकता हूं cos हाइपरबॉलिक y
डी बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी एक्स बाई डी वाई चाहिए या डी वाई बाई डी एक्स चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको रेसिप्रोकल का शाबाश, ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाई काज हाइपरबालिक वाई और ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सही है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं आर डी वाई बाई डी एक्स और ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई काज हाइपरबालिक वाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, हसीयत अक्सी जो परसों मैंने बताया था जब आईने में देखते हो तो कौन नजर आता है, याद है? अच्छा, अब हमें काज हाइपरबालिक वाई की जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है। कहां से पुट करेंगे? आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? काज हाइपरबालिक स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर ऑफ साइन हाइपरबालिक एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे क्या बन जाएगा शाबाश? काज हाइपरबालिक स्क्वायर एक्स माइनस इसका जो प्रोसिक्यूशन है मैं फिर से बता रहा हूं स्क्वायर ऑफ काज हाइपरबालिक एक्स, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन हाइपरबालिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये माइनस की उस साइड पे क्या हो जाएगा? हमें तो कास या फिर वाई है तो हम इसको वाई से डिनोट करते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, एक्स हो तो एक्स होगा, वाई होगा तो वाई होगा, अगर ये नहीं पता फिर तो बुरी बात है। शाबाश, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन उस साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो काज हाइपरबालिक स्क्वायर वाई बराबर है 1 प्लस साइन हाइपरबालिक वाई होल स्क्वायर। ये जो साइन इस पे जो स्क्वायर है इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, साइन हाइपरबालिक वाई की वैल्यू क्या है यही पे पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास x है, तो मैं लिख सकता हूं काज हाइपरबालिक स्क्वायर वाई 1 प्लस और साइन हाइपरबालिक को हमने ऊपर सपोज किया है इनवर्स फंक्शन के थ्रू, ये हमारे पास x के बराबर है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब इस काज हाइपरबालिक की तो स्क्वायर है, वहां पे तो सिर्फ काज हाइपरबालिक है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा काज हाइपरबालिक y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। क्या जाएगा शाबाश? डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 तो पहले से मौजूद है 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस हमने किया है वो है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव हमने निकाली है साइन हाइपरबोलिक वाई। अब जो दूसरा काज है उसको आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सबूर फंक्शन होगा आप लोग के पास y इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो आप लोगों ने दूसरा स्टेप ये वाला करना है। सही, इसको मैं लिख सकता हूं ये काज उस साइड पे आ जाएगा काज हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। तीसरा स्टेप ये वाला करना है आप लोगों ने, डेरिवेटिव निकालनी है। डेरिवेटिव निकालने के बाद चौथा स्टेप क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल करना है। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। लेकिन यहाँ पे हमने काज हाइपरबोलिक y की वैल्यू निकाली है, आप लोगों ने साइन की निकालनी है। तो साइन इस साइड पे आ जाएगा और जो 1 है अब आ जाएगा। सही ना? बस ऐसा होगा ना? बोलो शाबाश। साइन नेगेटिव है ना तो उस साइड पे पॉजिटिव बन जाएगा और 1 इस साइड पे आ जाएगा। और इसकी हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आएगी वो हमारे पास होगी जी अल्फा 1 बाई साइन हाइपरबोलिक रहेगी। ठीक है, तो काज और करेंगे ना तो काज हाइपरबोलिक की डेरिवेटिव क्या है? साइन हाइपरबोलिक होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन। अब आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन हाइपरबोलिक उस साइड पे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये उस साइड पे चला जाएगा पॉजिटिव में और जो 1 है उस साइड पे आ जाएगा। अगर मसला है फिर मैं प्रूव कर रहा हूं, आसान है। सबूर निकालो। हाँ वो तो आएगा, तो ये इस तरह आएगा 1 बाई फॉर्म में आएगा।
सही है। एफ वाई इज इक्वल टू काज, जल्दी कर रहा हूं, देन डी वाई बाय डी एक्स, ये हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये कैसे आ रहा है इसका फिर मैं ठीक बता रहा हूँ कि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, क्योंकि कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। प्रूफ 1.5 स्पीड से कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू काज हाइपरबॉलिक इनवर्स x, लिख सकता हूँ, क्या बन जाएगा, काज ये आ जाएगा, काज हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब x इंडिपेंडेंट है, सॉरी x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसके जब डेरिवेटिव निकालते हैं d बाई डी वाई काज हाइपरबॉलिक y, और ये बन जाएगा dx बाई dy। इसकी डेरिवेटिव क्या है, काज की, हाइपरबॉलिक में पहले तीनों पॉजिटिव हैं और बाकी तीनों क्या है, नेगेटिव है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक y, और ये आ जाएगा dx बाई dy। हम dx बाई dy निकालते हैं या dy बाई dx निकालते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल करो, 1 बाई साइन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू dy बाई dx। क्लियर है। अब ये आइडेंटिटी उठा के देखे शाबाश, हमारे पास है काज हाइपरबॉलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको लिखते हैं साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y माइनस काज हाइपरबॉलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। इसमें नेगेटिव साइन है, तो इस वजह से जो काज है वो पहले आएगा। जो टेंथ वाली आइडेंटिटी है उसमें पहले काज लिखे या साइन लिखे उस पर कोई फर्क नहीं आता, काज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हमारे पास 1 के बराबर, वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो काज को पहले नंबर पे आएगा, याद होगा। अच्छा, तो हमें तो साइन चाहिए, तो साइन को उस साइड पे चला जाएगा और जो 1 है उस साइड पे जाएगा, काज हाइपरबॉलिक स्क्वायर y, ये प्लस 1 इस साइड हो जाएगा माइनस 1, ये बन जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y। अब हमें तो सिर्फ साइन हाइपरबॉलिक चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा काज हाइपरबॉलिक स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक y। अब इसकी जो साइन की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करो, तो पुट कर सकता हूं, क्या जाएगा साहब, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ काज हाइपरबॉलिक x होल स्क्वायर माइनस 1, सही है। और राइट साइड पे हमारे पास है dy बाई dx। अब काज हाइपरबॉलिक उधर पहले स्टेप में जाए, ये हमारे पास x के बराबर है, तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx। सब क्लियर है। अब तो वो कौन सा था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये तो हाइपरबॉलिक है ना। अब पहले गाड़ी में आते थे, फिर आपने बाइक खरीदी और अभी साइकिल खरीदा है, तो आज पंचर हो गया है, तो साइकिल पे क्यों आते हो, साइकिल पे। अच्छा क्लियर है। बाकी 4 रह गए, इनमें से एक और करने वाला हूं, कौन सा शाबाश, अगर सारे आसान है फिर तो क्या बात है, आसान है सारे, सभी को एक नजर चेक कर शाबाश। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का खुद करो ना, वहां कुछ बताओ, तुम किताब दो। अच्छा, पेज नंबर 96, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक y, किसी को नजर आ रहा है। लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रूफ है, कोटेंजेंट का करूं, सही है। वहां भी ये पहले कहीं पीछे रजी का ना, एफ वाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x, देन dy बाय dx, किस चीज के बराबर है बराबर,
-1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1। इसके बहुत अजीब है, अलग अलग है, हम भी कंफ्यूज होते हैं, कभी क्या लिख देते हैं। अच्छा सबूर बताओ, सारे स्टेप पे जैसे क्या करना होगा। हमारे पास क्या है शाबाश, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है फिर से बता रहा हूं, इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक x। सही। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं सबूर, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू x। डेरिवेटिव निकाले विद रिस्पेक्ट टू y, सबका एक ही तरीका है। तो कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक का हमने लिखा ऐसा, आई थिंक माइनस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, इसलिए तो पहले से लिखा है, मुझे पता था। अब इसकी डेरिवेटिव निकालूं, माइनस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर y और इसका बन जाएगा dx बाई dy। हमें क्या चाहिए, dx बाई dy या dy बाई dx, dy बाई dx। तो हमारे पास इसको रेसिप्रोकल करें, बन जाएगा माइनस के ऊपर रहने दे, -1 डिवाइड बाई कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर y और ये बन जाएगा dy बाई dx। क्या तक पहुंच गए गंडी चौक पे सबूत। अब गंडी चौक के बाद आप लोगों ने कहा जाना है, आइडेंटिटी पे जाना है। कोसेकेंट कहां पे है, यहाँ पे। तो कोसेकेंट बराबर हमारे पास कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x -1। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ शाबाश, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर y -1 इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर y। हमें सिर्फ अच्छा स्क्वायर ही चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू आउटपुट में शाबाश क्या आता है, ये वैल्यू उठा के कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर इसको यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा -1 डिवाइड बाय कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक y होल स्क्वायर -1 और राइट साइड पे क्या है dy बाय dx। पहले दूसरे स्टेप में जाए शाबाश, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक किस चीज के बराबर है, x के, तो ये बन जाएगा -1 डिवाइड बाय, इसकी जगह आ जाएगा x, ऊपर स्क्वायर है नीचे -1 है, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx। ये था हमारे पास इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। लास्ट टॉपिक है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x। को जी इक्वेशन आपको सलमान बता रहे कि पूछ लो, खुद नहीं पूछ सकता। सलमान तो आएगा शाह, तो सवाल सही ना शाह। अब हमें ये कैसे समझ में आएगा, ये तो बहुत डिफरेंट है। साइन का हमारे पास है 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कास का हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 है, टेंजेंट का हमारे पास है -1 बाई एक्स स्क्वायर -1 है, कोटेंजेंट का कोई और तरह का है, आप लोग देख ले, सेकेंड का किसी और तरह का है, कोटेंजेंट का किसी और तरह का है। जो हमने पढ़ा है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस था, क्योंकि जो साइन का है अगर आप लोगों को याद हो, साइन इनवर्स एक्स ये तो बराबर है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 मंथ एक्स स्क्वायर। तो कास की इनवर्स का नहीं था, कास जो है कास इनवर्स एक्स -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 मंथ एक्स स्क्वायर। इसी तरह जो टेंजेंट है, टेंजेंट इनवर्स एक्स वो बराबर है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कोटेंजेंट है वो बराबर है -1 बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर। जो सेकेंड इनवर्स है वो बराबर है 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, जो कोसेकेंट है -1 बाई यही बराबर है। तो उसमें सीक्वेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो इसको कैसे ज़हन में मेमोराइज करेंगे, कोई तरीका बताए। एक तरीका है हिसाब, वो भी सही है, लेकिन ये आइडेंटिटी अगर किसी ने सीख ली, ये तीनों कास हाइपरबॉलिक